क्योंकि आपने धम सब छोड़ दिया। बुद्ध के बाद तथागत ने कोई चीज कही कि मेरे जाने के बाद अब धम ही तुम्हारा नायक है, और इस धम के साथ ही जो है, जो धम का रथ खींचेंगे वो भिक्षु संघ है। बात धम परिषद की धर्म को लेकर एक कहानी है। एक नौजवान भिक्षु बनने के लिए अपने घर से निकला और उसने मन में संकल्प किया कि मैं इस धरती का सबसे सर्वश्रेष्ठ भिक्षु बनूंगा। सर्वश्रेष्ठ भिक्षु बनूंगा, पर सर्वश्रेष्ठ बनाने वाला गुरु भी तो चाहिए। वो अलग अलग गुरुओं के पास गया, अलग अलग विहारों में गया, मठों में गया, आश्रमों में गया, पर वो कुछ दिन रुकता था और कुछ दिन के बाद वहां के विहाराध्यक्ष, मठ के अध्यक्ष या आश्रमों के गुरुवर लोग कहते थे कि हम सर्वश्रेष्ठ तो नहीं बना सकते, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ कौन बनाएगा? जिसके पास सर्वश्रेष्ठ से भी महाश्रेष्ठ ज्ञान उपलब्ध हो, जिसने एक कोने से दूसरे कोने की दूरी को नाप दिया हो, जिसने जीवन के दुख से लेकर सुख की यात्रा को कर लिया हो, जिसने इस भौतिक जीवन में ये जान लिया कि सब मिथ्या है, अनित्य है, कोई चीज पकड़ी नहीं जा सकती, हर एक चीज, हर एक वस्तु, हर एक रिश्ते, हर एक संबंध हमसे धीरे धीरे छूट रहे हैं, पकड़ने को कुछ नहीं है। तो जब पकड़ने को नहीं है तो क्यों मन में इतना बोझ लेकर चलूं कि लोग आखिरी समय में अर्थी उठा ना सके मेरी? इतना बोझ, इतना मन भारी मत करो, इससे मन को हल्का करो। एक गुरु के पास पहुंच गया, उसने भी इनकार किया, पर एक रास्ता बता दिया कि यहां से कुछ दूर ये सामने जो बहुत घना जंगल दिखाई दे रहा है, इस जंगल के आखिरी छोर पर, आखिरी किनारे पर एक छोटी सी कुटी है, उसमें एक भिक्षु रहता है। पर वो भिक्षु बहुत ही जिद्दी है, वो किसी को अपना शिष्य नहीं बनाते, वो अपने को किसी को शिष्य नहीं बनाते, और बना लिया तो आपका तो कल्याण हो जाएगा, फिर सचमुच इस धरती के सर्वश्रेष्ठ भिक्षु बन सकते हो। वो चला गया और उनके पास दंडवत हुआ और बोला कि आप ही मेरा एकमात्र रास्ता हो मुझे श्रेष्ठ भिक्षु बनाने में। श्रेष्ठ, श्रेष्ठ कैसा? धन से श्रेष्ठ नहीं बनना, क्योंकि धन तो वो छोड़ चुका है। धन से श्रेष्ठ नहीं बनना, वो श्रेष्ठता का जो व्यक्तित्व है वो और है। वो उनके पास गया, उन्होंने पहले तो इनकार किया, बना नहीं सकता, और बना भी लिया तो तुम बन नहीं पाओगे। सच्चे गुरु बड़ी मुश्किल से मिलते हैं
और अच्छे शिष्य भी बड़े मुश्किल से मिलते हैं। जिद तो इतनी बड़ी थी कि आखिर में उन बौद्ध भिक्षुओं को उन्हें अपना शिष्य बनाना पड़ा। वो शिष्य बन ही गए और जब शिष्य बने तो केवल 3 ही शिक्षा दी। कितनी शिक्षा दी? केवल 3 शिक्षा दी। पहली शिक्षा थी होश पूर्वक चलना सीखो। पहली शिक्षा क्या है? होश पूर्वक चलना सीखो। वो शास्त्र नहीं पढ़ा रहे थे, वो साहित्य नहीं पढ़ा रहे थे कि तुमको ये शास्त्र, ये साहित्य, ये सूत्र याद करने नहीं, बस तुम्हें होश पूर्वक चलना सीखना है। ये पहली शिक्षा शिष्य ने स्वीकार तो करी, पर रोज चल रहा था और चलते चलते मन में ख्याल आता था कि गुरु ने शिक्षा दी चलने की, और चलना तो माँ ने भी सिखाया था। चलना तो माँ ने भी उंगली पकड़ के सिखाया था। और आज 30 साल की आयु हो गई, चलते चलते गुरु के पास आ गया और गुरु ने भी कहा कि चलना सीखो। बस चलने में कुछ राज है। कौन सा चलना? आप चलते हो बाजार में, शहरों में चलते हो ना, जब शहरों से जाते हो तो वो क्या करे? चलना सीखो। पैरों से नहीं, पैरों से तो जानवर भी चल लेते हैं, पैरों से नहीं चलना। कहां से चलना है? मन से चल के दिखाओ। पैरों से नहीं चलना, मन से चल के दिखाओ। क्योंकि जब आप चलते हो तो पैर तो सड़क पे होते हैं और मन बिल्डिंग पे होता है। पैर सड़क पे है, रोड पे है, मन घर पे है। मन में विचार चल रहे, मन में योजनाएं चल रही, मन में चल रहा कि आज बाजार से क्या खरीदूंगा, और पैर चल रहे। इसी कारण अक्सर हमारी साथ दुर्घटना हो जाती है, क्योंकि ध्यान कहीं और था, चल कहीं और रहे थे। इसलिए रास्तों पर अक्सर दुर्घटनाएं हो जाती है। और सबके जीवन में हुआ होगा कि वो चलते चलते कुछ सोच रहा था और सोचते सोचते किसी से टकरा गया। इस सबके जीवन में हो जाता है। इसलिए वो गुरु क्या कह रहे हैं कि होश पूर्वक। धर्म क्या है? धर्म है जो तुम्हें एक रूप करता हो, एक रूप, तुम्हारे मन को, तुम्हारी वाणी को, तुम्हारी काया को जो एक रूप कर दे, जिसमें एक रूपता ला दे, जो एक 90 डिग्री का कोण बना दे, ऐसा धर्म। इस चलना सीखोगे और कभी चलकर दिखाओ। कोशिश करना, आपको महीनों लग जाएंगे चलते चलते। इसलिए आपने सीखा विपश्यना में वॉकिंग मेडिटेशन, वॉक करो, चलकर ध्यान करो। कैसा ध्यान? कि एक एक कदम पर, कदम उठते हुए भी, कदम जमीन पे पड़ते हुए भी, कदम की दूरी कितनी है, ये सब ध्यान रह जाए। जिस दिन ऐसा ध्यान हो जाए, ये चलना सीखो। दूसरा ज्ञान दिया, बोलना सीखो। हम आज जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं जो हमें खुद भी नहीं पता है। धर्म से नहीं बोला गया। जिस दिन धर्म से बोल दोगे तो जरूरी नहीं कि पूरे जीवन भर बोलो। एक दिन का बोला भी आपके पूरे जीवन के नाम पर ग्रंथ लिखे जा सकते हैं। पर कुछ ऐसा बोलो, 2500 साल हो गए, 45 साल कुल तथागत ने बोला, 45 साल बोला, पर